सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मार्च 18, 2025। आज का विषय में जाने से पहले मैं एक डायरेक्शन देना चाहता हूँ, स्पेशली हमारे जो सर्विंग असम राइफल के सर्विस जवान हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के काम के कारण ही आज असम राइफल का नाम शिखर पर है। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जनरल लखेरा सर से का नंबर मेरे पास है। तो कई लोग जो है मुझे मैसेज देते हैं, लेकिन मैं हर कोई मैसेज सर को फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। जो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली मैंने भी 33 साल सर्विस किया है। जो भी हम एप्लीकेशन देते हैं कमांडेंट को या उससे आगे तट पर थ्रो प्रॉपर चैनल, उसकी जो है सुनवाई प्रॉपर होती नहीं है। और इसी के कारण ही जो ऐसे कोई केसेस जो होता है, तब मैं वो केस को जो है जनरल लखेरा सर को फॉरवर्ड करता हूँ। ऐसे केस मुझे आज आया था, एक ऑडियो मैसेज उसके द्वारा भी नहीं आया था, उसके कोई दोस्त था, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया। तो उसको जब मैंने सुना, लगा कि कई साल से वो जो है प्रयत्न कर रहे हैं और उनका कार्य जो है प्रॉपर उनको जवाब नहीं मिला है। तो मैं लखेरा सर को फॉरवर्ड किया और तुरंत उन्होंने मुझे जवाब दिया। जैसे यूजुअली डीजी सबसे ऊपरी तट पर रहता है, जो क्या बोलते हैं कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उनके पास जो भी जवान के जो भी आते हैं एप्लीकेशन हो या जो भी ग्रीवियंस है, उनको थ्रो प्रॉपर चैनल आना होता है। थ्रो प्रॉपर चैनल आने पर ही जो है उनका एक्शन होता है। और मुझे पता है कि अगर लिखते भी हैं हम जवान एज ए जो भी है अदर रैंक्स हो गया या जेएसयूस, जो भी एप्लीकेशन हम लिखते हैं या जो कोई रिपोर्ट करते हैं, तो आगे तट पर जाता नहीं है। ऐसे एक केस था, तो उन्होंने जो है मुझे बताया कि ओके, जो भी ग्रीवियंस होगा जवान का, उसको जो है प्रॉपरली हम टैकल करेंगे। और उनको जो है ईमेल देने के लिए बताया है। और मैंने उन जवान से मैंने बात किया, उनको मैंने समझाया। कई साल पहले कई यूनिट में रहे हैं, उन्होंने जो है कई बार एप्लीकेशन वगैरह देने के बावजूद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। तो डीजीआर सर के डायरेक्शन के अनुसार मैंने उनसे बात किया, उस जवान से ईमेल आईडी भेजा है, और वह जो है प्रॉपरली उनको भेजेंगे। और डीजी सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि जवान को जो है लिखित में भी रिप्लाई मिलेगा, जो भी उनका ग्रीवेंस है उसके ऊपर विचार विमर्श और एक डिसीजन लिया जाएगा। इसलिए मैं जनरल सर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो भी एक्चुअल में जो प्रॉब्लम चल रहा है नीचे तट पर, सॉल्यूशन होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, मैं जवानों को जो बहुत सारे मैसेज आता है, मैं किसी को नज़रअंदाज करता हूँ बहुत सारा। आप लोगों में ये बात बता दूँ कि डायरेक्टर जनरल सबसे टॉप ऑफिसर है, उनको आप लोग के दिए हुए छोटे मोटे केस जो है मैं फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। उसका कारण आप सभी को पता चल गया होगा। और कोशिश कीजिएगा कि जो भी है रिपोर्टिंग जो सिस्टम है फ़ौज में, आपका प्लाटून हवलदार, प्लाटून कमांडर, उसके बाद कंपनी कमांडर, उसके बाद कमांडेंट, जो एसएम के अनुसार के द्वारा भी कई सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है। एसएम से मिले, इंटरव्यू जाइए, उसके बाद डीआईजी है, आईजी है, और उसके ऊपर जाता है डीजीआर। तो वो प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन करने के बाद भी यदि आप लोग का कोई सुनवाई नहीं होता है, मुझे प्रॉपर उस सारे जो पीडीएफ करने के बाद मुझे भेजिए, मैं जो है जनरल सर को फॉरवर्ड कर दूंगा। मुझे मालूम है कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जो है जैसे मैंने बताया है उसके अनुसार कार्य करेंगे, तो मुझे इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो मेरा काम है वह मैं काम करता रहूँगा। तो आज का विषय है, देखिए, आरएसा और आरएवा। अभी आज ही जो है मेरे एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों को भी डाउट है। तुलसी साहब जो है अभी आरएसा, जैसे अभी मैंने टूर जा रहा हूँ मैं 22 मार्च को, फ़िलहाल मैं आईआईटी मद्रास में हूँ मेरी बेटी के साथ। तो जो मैंने कई सारे मुझे मैसेज वगैरह आया था, क्योंकि जहाँ पे काफ़ी संख्या में आसाम राइफल एक्स-सर्विसमैन है, वीर नारी है, विडोस जो भी है, वहाँ पे जो है उनका रिक्वेस्ट था कि आरएसएस सेंटर होना चाहिए। तो इस मुद्दे पर मैंने आरएसएस डायरेक्टर सर से भी बात किया, तो उन्होंने कहा कि अगर कितने भी जो आदमी है उसका लिस्ट लेकर आइए, जब आप बात करेंगे डीजी सर से, तो उनका प्रॉब्लम के बारे में भी बात करना। तो इसके को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सेक्रेटरी को कहा, उन्होंने एक फॉर्मेट अपलोड किया है, जैसे कि कौन से जगह पे है एक्स सर्विसमैन, नाम लिखने के बाद में जैसे सीरियल नंबर आ जाएगा, रैंक एंड नेम आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, एक्स सर्विसमैन कहाँ रहते हैं लोकेशन आ जाएगा, और रिमार्क। तो ये जो 200, 300, 400 जो भी है लोग,
और उनको आरएसए की ज़रूरत है तो मुझे दे दीजिए। और इसके अलावा मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है 2-3 सालों में, कई सारे आरएसए सेंटर में जो है काम सही नहीं हो रहा है। विडो वगैरह से भी, दार्जिलिंग की बात करूं या सालों जहाँ भी है मैं गया था, लोगों ने मुझे कंप्लेन किया। स्पेशली जो दार्जिलिंग में मैं एक होटल में रुका था हमारे 10th एजीएम के बाद, वहाँ विधवा आई, देखिए इतने बुढ़े थे, उसकी बच्ची आई, कई सारे लोग आए थे, कंप्लेन कर रहा था सर हमसे जो है पैसा ऐसा लेता है, कोई काम नहीं करता है। इवन जो सीएसडी में जो विडोज़ है, बेड रिडन है, उनका सर्टिफिकेट देने पर भी वो पैसा ऐसा लेता था। देखिए ऐसा कंप्लेन है। मैंने पूरा जो है एविडेंस के साथ डीजीआर सर को लेटर लिखे थे, उस वक्त के डीजी ने एक्शन नहीं लिया। लखेरा सर को भी मैंने भेजा है और अभी मैं जब जाऊंगा तो उनसे मुलाकात होगी। और मैंने एक विज़न डॉक्यूमेंट, क्योंकि एसओपी जो है आरएसए डायरेक्टर वहाँ का एसओपी मैंने देखा, लेकिन अक्रॉस इंडिया में जो है आरएसए का जो सेंटर है उसका कोई ना ही उस करेक्ट सुपरविज़न हो रहा है, ना ही कोई उसके एसओपी है। फॉर एग्जांपल कब ऑफिस खोलना है, कितना बजे समय, कहीं जगह 2 बार ऑफिस खोलता है, कहीं मनमर्जी है, और कहीं जो है जो जवानों से जो पैसा लेता है वो अपने ऑनोरेरियम के अलावा सैलरी के बाद में काट रहा है, टीए डीए ले रहे हैं वो लोग, जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। ये जो गलत हो रहा है, जहाँ गलत होता है, जैसे मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो में बताया था, जहाँ गलत होता है वहाँ आप इंटरफियर कीजिए और यकीन कीजिए कि वो गलती जो काम है वो समाप्त हो चुका है। यह मैंने बताया था, वो मेरी आदत है। और यही इसी से आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जैसे कि असम राइफल का जो प्रॉब्लम है 15 साल से मैं लगा हूँ, उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, वो भी गलत हो रहा था। जिस आप सभी को पता है हम क्या ड्यूटी करते हैं, उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा था। और जो 4th पे कमीशन में जिन्होंने जो गलती किया है सरकार हमेशा कोई सही काम नहीं करता है। जब वो गलत काम करता है हमारा फ़र्ज़ है कि उसको इंटरफेयर करें। हमने एप्लीकेशन दिए कई सारे, हमने उनसे बात किया, 37 मीटिंग हमने किए, फिर हम जुडिशरी के पास जा रखा है 2017 को, 8वां साल चल रहा है, सॉल्यूशन नहीं हुआ है, स्टिल हम उस पर लाइव है। यह है प्रॉब्लम, जहाँ गलत है उसको सॉल्यूशन करने का तरीका, जो मेरा ये जो आदत है जो मैं कर रहा हूँ। तो इंडिविजुअल का जो आरएसए में भी कई सारे गलती चल रहे हैं, और एक अच्छा सा डीजी सर आया है जो सभी को एक साथ लेके चलना होता है। और यदि आरए और आरएसए मिलकर चले तो मैं कहता हूँ कि असम राइफल एक्स सर्विसमैन जो वीर नारी है उनका फ़ायदा होगा। बेनिफिट जो भी मिलना चाहिए नीचे तट पर जाना चाहिए, और जहाँ करप्शन होना चाहिए, 0 टॉलरेंस होना चाहिए। ऐसे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है जो हमारे ही एक्स सर्विसमैन बुढ़े वीर नारी का चूषण करें। दैट शुड कम टू एन एंड, यही मेरा ऑब्जेक्ट है। और बहुत अच्छा हुआ क्योंकि डीजी सर ने मुझे, जो मैंने बताया था कि मेरा 22 को जो है गुवाहाटी जाने का था, मेरा तो अर्लियर प्लान था डीजी हेडक्वार्टर जाने का, जो कि 24 मार्च को डीजीआर डे है, फिर जो भी होता है एजीएम आरएसए का वो अटेंड करने का मेरा मकसद था। लेकिन लखेरा सर ने मुझे कहा कि आपको मैं अप्रैल में बुलाऊंगा, मुझे कुछ समय मिला 20 दिन का। तो ये जो टूर मेरा लोखरा से स्टार्ट होगा, 20वां दिन यानी कि 10 अप्रैल को मैं सिलचर पहुंचूंगा। सर को मैंने ऑलरेडी इन्फो दे दिया है। उसके बाद मैं जाऊंगा हेडक्वार्टर डीजीआर, 2-3 दिन वहाँ पे मैंने रहना है, क्योंकि स्टाफ ऑफिसर से मेरा मुलाकात होना है। हर चीज़ के लिए मैं क्यों डीजी सर को मैसेज दूं, वहाँ के रिकॉर्ड ऑफिसर के नंबर मुझे चाहिए, जो भी जहाँ भी है, ईसीएचएस के कॉलोनल ए है, कॉलोनल एमएस है, ब्रिग पर्सनल है, सभी से मैं मुलाकात करके उनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर लूँगा। जिन जिन तट पर अगर मैं मैसेज देना है ताकि वो जो है उनका सॉल्यूशन कर सकें। मेन मकसद हमारा यही है कि असम राइफल के सर्विस और रिटायर्ड पर्सन की जो भी तकलीफ़ है वो यथाशीघ्र उसका सॉल्यूशन हो जाए। तो यह मैंने कार्य करना है। 2-3 दिन मैंने रुकना है डीजीआर में, और आज तक सभी लोग समझ गया होगा कि मेरा उद्देश्य क्या है। आरएसए आरएवा एक है। जब सिचुएशन था, जब डीजी उस प्रकार हमारे ऊपर एक्शन लेने लग गया तो हम क्या हो गए, दुश्मन की तरह हो जाता है। लेकिन अभी जो है काफ़ी एक अच्छा स्वभाव का जेंटलमैन ऑफिसर आया है, तब मैं उसमें काम कर रहा हूँ। तो हमारे सदस्यों को कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि नायर साहब पहले तो बोलता था आरएसए के अगेंस्ट में और अभी जो है आरएसए के लिए काम कर रहा है। यह जो है मेरे सदस्य को मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मैं जो कार्य करता हूँ वो सही के लिए करता हूँ, सभी की भलाई के लिए करता हूँ। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।